केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस में दोस्त न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बेस्ड एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है दोस्त, क्यों हैलोजेंस कम प्रतिक्रियाशील है अल्काइल हैलाइड की तुलना में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, उसकी व्याख्या करें। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले जानेंगे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसका शुरुआत न्यूक्लियोफाइल करता हो उसी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, हैलोजेंस का कंपेयर हमको अल्काइल हैलाइड के साथ करना है। तो अल्काइल हैलाइड के रूप में दोस्त ले लिया हम इथाइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला हो गया CH3CH2Cl, और हैलोजेंस के रूप में ले लिया क्लोरोबेंजीन। ये हो गया मेरा दोस्त बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए यहाँ पर क्लोरो ग्रुप, और हम लोग जानते हैं कि क्लोरो ग्रुप के पास 3 लोन पेयर होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इस क्लोरो ग्रुप के पास भी 3 लोन पेयर होता है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई भी पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है। जब पाई बॉन्ड दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर रेजोनेंस है ही नहीं। यहाँ पर देखिए दोस्त, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन को कुछ इस तरह से फैला के लिखिए। क्लोरो ग्रुप था तो यहाँ पर क्लोरो ग्रुप लिखिए। अब इस कार्बन के पास 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड में से दोस्त एक सिग्मा बॉन्ड एस ऑर्बिटल में गया, और बचा हुआ 3 सिग्मा बॉन्ड आपका पी ऑर्बिटल में गया। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन पे फोकस करना है। इस कार्बन के पास हमको सिग्मा बॉन्ड जोड़ना है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट के लिए करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को जोड़ा जाता है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होगी दोस्त, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। तो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड एस ऑर्बिटल के पास गया, और बचा हुआ 2 सिग्मा बॉन्ड आपका पी ऑर्बिटल के पास गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इथाइल क्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, और क्लोरोबेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपका sp2 है। यहाँ पर देखिए दोस्त, इथाइल क्लोराइड में किसी तरह का भी नो पार्शियल बॉन्ड टेक्स प्लेस। नो पार्शियल बॉन्ड मतलब यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड इथाइल क्लोराइड में कभी नहीं पाया जाता, लेकिन क्लोराइड के पास लोन पेयर है, और ये बेंजीन का रिंग है, तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन होने की वजह से क्लोरीन अपना 2 इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रिंग को दे देता है, और यहाँ पर बना लेता है पार्शियल डबल बॉन्ड। तो पार्शियल डबल बॉन्ड क्लोरोबेंजीन में दोस्त पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, कार्बन और क्लोरीन के बीच sp3 का बॉन्ड है, और यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है। यहाँ वाला बॉन्ड, कार्बन और क्लोरीन वाला बॉन्ड आपका लंबा बॉन्ड है, मतलब लॉन्गर बॉन्ड है, लेकिन ये आपका कार्बन और क्लोरीन के बीच दोस्त जो बॉन्ड है वो बॉन्ड आपका लॉन्गर है, और यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड बहुत ही शॉर्टर है। यहाँ के बॉन्ड को तोड़ने में बहुत कम एनर्जी लगेगा, और यहाँ के बॉन्ड को तोड़ने में कुछ ज्यादा एनर्जी लगेगा। इसीलिए दोस्त इथाइल क्लोराइड आपका मोर रिएक्टिव है क्लोरोबेंजीन की तुलना में। इसको दोस्त लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं कि हैलोजेंस आर हैलोजेंस which contain sp2 carbon where there is partial double bond, then alkyl halide
and hence haloarenes are less reactive than alkyl halide in nucleophilic substitution reaction. देखिए दोस्तों, हेलोएरिन जो धारण करता है sp2 कार्बन को, जहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड पाया जाता है अल्काइल हैलाइड की तुलना में, और अतः हेलोएरिन है आपका लेस रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड की तुलना में, कहां पर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो इस तरह आपका दोस्त फुल एचडी में एनसीईआरटी का क्वेश्चन खत्म हो गया। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।